गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है क्लास 5th के लिए चैप्टर 13 राजा की 3 सीखें। इस कहानी के द्वारा बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। अगर हम इसे रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे राजा ने अपने तीनों पुत्रों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बताने की कोशिश की है। एक बार क्या होता है कि एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में 3 पुत्रों के साथ रहता था। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। उसने इस कहानी के द्वारा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से राजकाज जो है संभाल सकते हैं। इस कहानी के द्वारा ये शिक्षा देने की कोशिश की है। राजा कहता है कि पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपति का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं तुम तीनों बारी बारी से 4-4 महीने के बाद इस वृक्ष की खोज में जाओ, पता लगाओ कि वह कैसा होता है। ठीक है, तो पिता की आज्ञा पाकर तीनों ही पुत्र अलग अलग समय पर नाशपति का वृक्ष ढूंढने के लिए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि राजा जब वापस आते हैं तो राजा उनसे पूछता है, बताओ तुम लोगों ने नाशपति के पेड़ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। पहला पुत्र कहता है, पिताजी नाशपति का पेड़ तो एकदम ही टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। जैसे कि आप देख रहे हो, इस तरह से वो जब जाता है तो उसको वो पेड़ जो होता है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा दिखाई देता है। इसका मतलब है नाशपति का पेड़ जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है। तभी दूसरे पुत्र ने पहले के बीच में से ही रोका और दूसरे पुत्र ने कहा, नहीं नहीं, वो पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, वो अलग समय में गया था तो जो समय था वो बदल चुका था और मौसम के अकॉर्डिंगली उस वृक्ष जो हरा भरा हो चुका था। लेकिन उसने कहा शायद उसमें से कोई कमी होगी क्योंकि उस पर एक फल भी नहीं लगा था, उसमें कोई भी फल भी नहीं था। अब तीसरे पुत्र की बारी थी, वह आगे बढ़ा। तीसरा पुत्र कहता है, भैया लगता है आपको कोई गलत पेड़ देखकर आए हो, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपति का पेड़ देखा है। उसमें तो बहुत सारे वृक्ष में आम लगे हुए थे। इस तरह तीनों पुत्रों में बहस होने लगी। राजा ने उनको तीनों को बीच में रोका और कहा, पुत्रों तुम्हें आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्षों के बारे में सही बता रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष की जानकारी देने के लिए भेजा था। तुमने जो देखा वह मौसम के अनुसार था। ये सुनकर तीनों पुत्र हैरानी से एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। तीसरा पुत्र बोलता है, इसका मतलब है जिस समय हमने पेड़ को देखा उस समय पेड़ की दशा अलग थी, जैसा कि हम कह रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं चाहता हूं तुम लोग इस अनुभव के आधार पर 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे कोई विषय हो, पेड़ हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो। इसका अर्थ ये है, कभी भी किसी को एक नज़र देखने से, किसी की एक बात सुनने से हम उसका पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक हम उसको पूरी तरह से जांच परख नहीं लेते। कभी भी किसी के प्रति हमें अपनी सोच इस तरह की नहीं बना लेनी चाहिए कि शायद उस व्यक्ति ने इस तरह से बात की है, जहाँ वो देखने में ऐसा है वो शायद इस तरह का होगा। नहीं, जब तक हम पूरी अपनी जांच परख नहीं कर लेते। तो राजा ने कहा, दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता, अर्थात हर समय एक सा नहीं होता। जिस तरह वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा, फलों से लदा रहता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी अपने बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपने अंदर हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। पहला पुत्र कहता है, और तीसरी बात कौन सी है पिताजी? राजा कहता है, तीसरी बात यह है कि अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़िग मत रहो। खुले दिमाग से दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान नहीं ले सकते। इससे एक बात और अच्छी शिक्षा मिलती है कि कभी ये मत सोचो कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं। संसार के बारे में भी जानना चाहिए, दूसरे लोगों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उनको जानने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। अकेले सारा ज्ञान नहीं ले सकते, इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। तीसरा पुत्र कहता है, पिताजी हम तीनों बातों को गांठ बांध लेंगे जिससे हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। राजा कहता है, शाबाश मेरे पुत्रों, तुम तीनों तो बहुत समझदार निकले। इसके साथ ही ये संदेश मिलता है कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना तथा संकोच ना करना। और कुछ आपको डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं, पेज नंबर 82 पर शब्दार्थ हैं, वो आपने इनके साथ ही लर्न कर लेने हैं। जैसे कि बैक एक्सरसाइज दी गई है,
फर्स्ट नंबर पर आपको पेज नंबर 83 पर है, जिसमें फिलिप्स होगी। पहली फिलिप्स में 3, दूसरी में दरबार, तीसरी में वृक्ष और चौथी में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है सही उत्तर में निशान। पहले पुत्र ने, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्या है, राजा ने। राजा ने तीनों पुत्रों को, प्रश्न उत्तर है, राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाकर क्या आज्ञा दी? नाशपति के वृक्ष की खोज करने की आज्ञा दी थी। तीसरे पुत्र ने वृक्ष के बारे में क्या बताया था कि नाशपति का वृक्ष शानदार और फलों से लदा हुआ है। राजा ने तीनों पुत्रों से कौन सी 3 बातों को गांठ बांध लेने के लिए कहा? राजा ने तीनों पुत्रों को बताया कि किसी भी चीज को सही और पूरी जानकारी चाहिए, फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर बुरे समय में धैर्य बनाकर रखो। थर्ड नंबर पर हमें दूसरों के प्रति विचार को जानना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के आगे जो क्वेश्चन दिए हैं, जीवन के बुरे दौर में हमें क्या करनी चाहिए? जीवन के बुरे दौर में हमें धैर्य और हिम्मत बनाकर रखनी चाहिए। ब्रह्म की स्थिति में हमें क्या कर सकते हैं? ब्रह्म की स्थिति में हम किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। और जो भाषा ज्ञान का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में एक जैसे कि शब्द बोधक शब्दों को रेखांकित करके लिखना है। जैसे फर्स्ट में है के बाद, नेक्स्ट है के बारे, उसके आगे है के पास, नेक्स्ट है के बिना, फिर उसके आगे है के सामने। ठीक है, उसके आगे आपने फिलिप्स जो है, फर्स्ट फिलिप्स होगी, पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। तीसरी बात ये है कि अपनी बात को सही मानकर अड़िग मत रहो। शायद पेड़ में कमी थी क्योंकि, ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए हिम्मत और धैर्य बनाकर रखो। सार्थक शब्द ये होंगे, जैसे कि फर्स्ट में गलत लिखा हुआ है घड़ी है, तो यहाँ पे लिखा अड़िग। सेकंड में मनुष्य होगा, थर्ड में जीवन, उसके आगे है नाशपति, दरबार, मौसम, और उसके आगे आपने जैसे कि देख रहे हैं मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने हैं। गांठ बांध लेना, आपने अर्थ भी लिखना है, वाक्य के साथ साथ आपने ब्रैकेट में अर्थ भी लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। जैसे कि याद रखना, मैंने 3 बातें गांठें बांध ली। हाथ पांव मारना, कोशिश करना, राम ने नौकरी पाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे। इसके बाद ही आपने जो लेसन नंबर 13 के पेज नंबर 83, 84, 85 अपनी नोटबुक्स पर भी लिखना है, साथ साथ में इसको लर्न भी करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।